शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, कहानी जैन के आगमन से शुरू होती है, जो अब विश्वविद्यालय की नई रानी है। वह इधर उधर घूमती है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। उसे याद आता है कि क्या हुआ था, और वह देखती है कि हर कोई या तो उससे डरा हुआ है, नाराज है, या उसे अपने से अलग नहीं समझता। वह सोचती है कि क्या वह वाकई इस बर्ताव की हकदार है। वह हर उस घटना के बारे में सोचती रहती है और कैसे उन्होंने उसे सजा दी, चाहे वह रॉक्सैन हो या एंजेलिका। वह एंजेलिका से छुटकारा पाने ही वाली थी, लेकिन ऐसा आया और उसे बचाने के लिए रुक गया। इससे पहले कि वे उसे मार डालते, उसने उस हॉल में मौजूद हर किसी को सजा देने का फैसला किया। उसे रॉक्सैन की बदमाशी और शिक्षक की वे बातें याद आती हैं कि उसे सावधान रहने की जरूरत है। उसकी सारी यादें उमड़ आती हैं। इस विश्वविद्यालय में उसके साथ जो कुछ हुआ, जो दुख उसने सहा, और यहाँ तक कि उसका वह सपना भी जिसमें कोई उसका पीछा कर रहा था और उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। समय बीतता है और वह ऐस के साथ चलती है। वह उससे कहती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके लिए कोई उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि यह उसकी गलती थी। लेकिन वह उसे दिलासा देता है और इसीलिए वह उसे बताती है कि छात्र उससे कहाँ बच रहे हैं। वह उसे बताता है कि यह नई रानी के प्रति सम्मान दिखाने का उनका तरीका है, खासकर तब से जब वह सर्जरी के दौरान बेहोश थी, और उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है। उसे नुकसान पहुंचाने वाले सभी लोगों को सजा मिलेगी और उसे लगता है कि यह सब चल रहा है। वह उसे बताता है कि रॉक्सैन अब रानी नहीं है और वह विश्वविद्यालय की नई रानी है, सिर्फ सम्मान दिखाने के लिए। इस तरह कोई भी आसानी से उसके करीब नहीं आ पाएगा। इसके अलावा मैट अब विश्वविद्यालय का नया राजा है और वह बहुत खुश है। वह बहुत खुश है और जाने ही वाली थी कि वह उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर वह मैट से मिलना भी चाहती है तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे अब उस पर ध्यान देना चाहिए। वह जानती है कि वह उसका दोस्त है और वह शुरू में उसकी तरफ आकर्षित थी, जिससे वह और भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अब उस पर ध्यान देना चाहिए। अचानक एंजेलिका को निक्की द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वह एक ऐसी जगह पर थी जहां मृत्यु की अनुमति थी। निक्की उसे बार बार चाकू मारती रहती है, जबकि माजेन उसे बचाने की भीख मांगता है। उसे लगता है कि निक्की के लिए यह बहुत ज्यादा है। भले ही एंजेलिका जैन पहले मर जाएगा, लेकिन जैन का दिल अच्छा है और वह बहुत माफ करने वाला है। निक्की उसे लेने जाती है जब उसे चाकू मारा जाता है और वह लगातार घुटती रहती है। वे चलते हैं। निक्की जानती है कि यह बहुत ज्यादा है और वे एक दूसरे को देखते हैं और वह बहुत दुखी है और उसे नहीं पता कि यह बस शुरुआत है। इसलिए वह समय बिताती है और कैट से बात करती है, जो जानना चाहती है कि उसे उन लोगों को दी गई सजा के बारे में कैसा लगता है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई और अभी भी ऐसा कर रहे हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन वह कागजात लेने के लिए स्टोर रूम खोलती है और फिर काम पर लग जाती है। कैट एक बहुत ही अजीब लड़की है। वह अंदर आती है और देखती है कि हर कोई उससे बचता है और बहुत डरा हुआ है। वह जानती है कि यह उनके लिए मिली सजा की वजह से है और हर कोई उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पहले से ही डरा हुआ है और उसके बारे में बातें कर रहा है। तो वह कागजात लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है और बक्सों में उन्हें ढूंढती है। इसमें काफी समय लगता है, लेकिन एंजेलिका पूरे शरीर पर चोटों के साथ आती है और आप जानते हैं कि वह फिलहाल जो हुआ उससे खुश है, क्योंकि वह अभी शुरुआत में थी। वह शीर्ष स्थान पर बनी रही और रानी बन गई, और वह सोच रही थी कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह इसको कैसे चाहती है। उसने उसे चाकू से धमकाया, ये कहते हुए कि जब तक वह उसके पास रहेगी वह उसे कमजोर बनाती रहेगी, और अब वह पहले से ही कमजोर है। ये सुनकर जैन ने उसे तुरंत दूर धकेल दिया, क्योंकि वह यह जानती थी और उसे यह पसंद नहीं आया। एंजेलिका ने उससे कहा कि सबसे पहले उसने ही जैन से संपर्क किया था ताकि विश्वविद्यालय में उन दोनों को कोई समस्या न हो, लेकिन जैन ने उसे दूर धकेल दिया और उसे सब कुछ बता दिया। इसलिए एंजेलिका ने उसे दूर धकेल दिया और गोदाम को बंद करने का फैसला किया, यह कहते हुए कि वह वहां से बाहर नहीं निकल पाएगी और वहीं मर जाएगी। उसने उससे कहा कि अगर वह ऐसे प्यार करती है तो उसे उससे दूर रहना चाहिए और उसे चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर जैन उस पर चिल्लाई, यह कहते हुए कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, और फिर वह चली गई। जैन वहीं फंसा हुआ था, चीख रहा था और पुराने गोदाम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि एंजेलिका उससे इतनी नफरत क्यों करती है और चाहती है कि वह मर जाए, और इस तरह अकेले बैठना क्यों पसंद करती है। वह कहती है कि उसे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें वह कमजोर दिख सकती है, और वह दिन के विपरीत रोती है जब वह कमजोर महसूस करती है। उसे लगता है कि निकी उसे धमका रही है, क्योंकि वह ऐस को कमजोर बना देती है, और उसका पति भी ऐसा ही है। और वह उस समय के बारे में सोचती है जब कैट और ओनील ने उससे पूछा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इससे उसका अधिकार कमजोर हो जाएगा और उसे ही सजा मिल सकती है, लेकिन उसने उसे बचाने का फैसला किया क्योंकि वह उसके साथ रहकर खुश रहता है। इसके अलावा वह उसकी सेक्रेटरी है और वे उसके बारे में चिंतित हैं और नहीं चाहते कि उसे कोई चोट पहुंचे, लेकिन वह उसके साथ होने से विचलित हो जाता है और वह सबकी बातों पर ध्यान देना पसंद करती है, यहाँ तक कि वायलेट की बातों पर भी, जब वह ऐस के लिए कुछ अपवाद करती है। और मुझे लगता है कि वह लक्स की तरह ही चलेगा, और ऐस को यही दिखता है कि वह उससे बिल्कुल अलग है। वह सोचती है कि जब वह यहाँ से निकलेगी और फैसला करेगी कि क्या करना है, उसके साथ रहना है या नहीं, तो आज ही बेच दो। ऐसा आता है और उसके लिए दरवाजा खोलता है और जानना चाहता है कि उसके साथ यह किसने किया। वह देखता है कि वह अभी भी सदमे में है और उसे तुरंत क्लिनिक ले जाने का फैसला करता है। अचानक मैट आता है और वे दोनों साथ हो जाते हैं। सुन्ना ऐस को छोड़कर भाग जाती है और ऐस की बाहों में उसकी निगरानी में रहती है। वह परेशान है क्योंकि उसने उसकी मदद और उसके आलिंगन को छोड़कर मैट के पास चली गई। वहीं उसे क्लिनिक लाता है और वे दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके लिए दुख का माहौल है क्योंकि याक ने उसे जकड़ लिया है और वह उससे बहुत जुड़ा हुआ है। वह उन्हें साथ चलते और एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता है, और इससे उसे वह समय याद आता है जब वह थकी हुई थी और ऐस उसके बगल में था, और उसे यह एहसास दिलाता था कि वही उसका रक्षक और रक्षक होगा। यहीं से वह मैट को छोड़कर ऐस की ओर दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है, उसे यह जताते हुए कि अब वह उसके साथ नहीं है। वह फिर से लड़ने में सक्षम हो जाती है
लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि यह सब वह कर रहा है, न कि वह। वास्ट मैट के पास जाता है, जो बहुत दुखी है, और चला जाता है। उसे वास्ट की कई बातें याद आती हैं कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके लिए कुछ भी करेगा। वह उनकी साथ बिताई सभी यादों और उसके जन्मदिन के समय के बारे में सोचता है, और यह कि वह वास्तव में उससे प्यार करता है और उसका दिल टूट रहा है। वह चला जाता है और दुखी है कि जेन ने एस को चुना और उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए वे छात्रों के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और दुखी होकर आते हैं। वे एक रिश्ते में हैं और चल रहे हैं, और वह अब खुश है और उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है। इसलिए समय बीतता है और वह माया और वैन से मिलती है, और वे जानना चाहते हैं कि उसके और एस के बीच क्या चल रहा है, और जैम इस बारे में बात करना पसंद करता है। और जब वह एस को वहाँ पाता है तो वह चला जाता है, और वह जिसके पास वह गई थी वह यहाँ है, और वे बाद में मिलने का फैसला करते हैं। इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ चलती है, और मैं देखता हूँ कि वह बहुत दुखी है और वे उसके बारे में बातें करते रहते हैं। इसलिए वह उससे मिलती है। उसके बाकी दोस्त मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एस के साथ उसका रिश्ता ऐसा है कि वे उस पर हंसते हैं और उसे तुरंत वहाँ से भगा देते हैं। फिर हम रॉक्सिन के पास जाते हैं, जो भेस बदलकर डरी हुई चल रही है। जैन उसकी कहानी का पीछा कर रहा है, और वह अपनी बिल्ली से मिलती है और उसकी किताब देखती है। उसे उसमें एस का दिया हुआ एक गुलाब मिलता है, और वह बिल्ली से बातें करने लगती है। तभी एस आ जाता है। वह उससे कहता है कि वह अब उससे दूर नहीं रह सकता, और वह हर समय उसके बारे में सोचता रहता है। जब वह कुछ देर अकेले रहना चाहती है और जाने की कोशिश करती है, तो वह उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। वह तुरंत उसे गले लगा लेता है और कहता है कि जब तक वह उसे गले लगाता है उसे सुकून मिलता है, और यह उसके लिए एक गले लगाने के कैप्सूल की तरह है, एक थेरेपी की तरह। वह चाहता है कि वह हर समय उसके बारे में सोचे और किसी भी समय उसके पास आए। इसीलिए वह उससे कहती है कि उसे यह थेरेपी फिर से चाहिए। हर बार जब वह उसके करीब आता है तो वह तुरंत उसके पास चली जाती है, खुश और सहज महसूस करती है। वह उसे टीम रूम में जाने के लिए कहता है, और तभी ओनेल वहां आ जाता है। वह आज रविवार को अपनी योजना जानता है और जेन से इन योजनाओं के बारे में पूछता है। जेन उससे कहती है कि वह रविवार को जो चाहे कर सकती है। यही बात एस को अविश्वास में डाल देती है, और वह चाहता है कि वे उसे अकेला छोड़ दें। कैट उसे रोकती है क्योंकि उसे उत्कृष्टता प्राप्त करनी है। वह ईश्वर का धन्यवाद करता है कि वह अभी भी इस पद पर है और अपनी शक्तियों का आनंद ले रहा है। इसीलिए ओनेल उससे बात करने जाता है कि वह कैसे अपनी इच्छा से लोगों को बचाता है। न्याय की बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वह जैम के लिए डरता है तो जैम उस पर चिल्लाती है क्योंकि यह कोई खेल नहीं है और उसे यह अच्छी तरह समझना चाहिए। एस को बचाने के लिए उसे अपनी कोई भी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, किसी भी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए और एस से दूर रहना चाहिए। यही बात वह शुरू से ही अस्वीकार करता है। अचानक रॉक्सैन आती है और उन्हें बताती है कि एस ने उसे बचाया है। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। वह उन सभी का, खासकर एस का, सामना करने जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसका जैन के साथ कोई रिश्ता है। नहीं, यही बात इसकी पुष्टि करती है, और वह कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि जैन एक राक्षस है और गायब हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति अब एस की ही तरह मुश्किल में है और वे सोच रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इसीलिए जैन रॉक्सैन के पास जाता है और उससे विनती करता है, भले ही एस मना कर देता है। रॉक्सैन उससे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और एस अपना सब कुछ खो देगा, और वह चली जाती है। कैट और ओनील बहुत परेशान हैं क्योंकि वह इन सब का कारण है और उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए वह उसे लेकर चला जाता है। वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करना चाहती है, और इससे उसे एहसास होता है कि वह कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन वह उसके बिना नहीं रह सकता। वह उसे सामान्य रूप से जीते हुए देखती है, लेकिन असल में वह एक मृत की तरह जी रहा था, कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। वही थी जिसने उसे जीवन दिया, और उसने उसके साथ जीना सीखा। वह उसे खोने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। इसीलिए वह उससे कहती है कि उसे और भी बहुत कुछ चाहिए, और वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से वह अपनी सारी उपलब्धियां खो दे। इससे वह उससे विनती करती है कि वह उसे छोड़कर न जाए और उसकी उपस्थिति को ही उसका जन्मदिन का उपहार मान ले। उसका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि वह उससे खुद से भी ज्यादा और किसी और से भी ज्यादा प्यार करता है, और वह उससे विनती करता है कि उन दोनों की तमाम उपलब्धियों के बाद भी वह उसे छोड़कर न जाए। वह उससे बहुत प्रभावित है, और जब वह रो रही होती है तो वह उसके पास जाता है। जब वह उससे दूर हटने की कोशिश करती है तो वह उसे दिलासा देता है, और दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। वह उसके आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। वह जैन की शांति में उसके लिए गीत गाने का फैसला करता है, लेकिन वह उसके पास इसलिए जाता है क्योंकि वह आइस के लिए अपने प्यार और उसकी सारी उपलब्धियों को खोने की इच्छा के बीच सचमुच फंसी हुई है। वह अपनी स्थिति और उसके लिए अपने प्यार के बीच फंसा हुआ है, और वह इसे बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। वह उसके साथ नाचता है, रोते हुए उसे दिलासा देता है, और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर भावुक हो जाते हैं। वह उससे कहता है कि वह उसके लिए अपने प्यार के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, जो वह नहीं चाहती क्योंकि इससे उसे दुख होगा। लेकिन वह अपने प्यार का इजहार करता है क्योंकि वह उससे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, और उससे विनती करता है कि वह उसे छोड़कर न जाए। वह उसके पास जाता है और उसे चूमने ही वाला होता है कि रॉक्सैन आकर उन्हें तुरंत रोक देती है। वह इसे एक नाटक समझता है, और उसे एहसास होता है कि उसने गलती की है क्योंकि उसे मार देना चाहिए था। जब रॉक्सैन उसे परेशान करती है तो वह चाकू निकालता है और उसे डरा देता है, जिससे वह भाग जाती है। फिर वह जैन को अपने साथ ले जाता है और वे खाना खाते हैं और अपना दिन सामान्य रूप से बिताते हैं। वे चले जाते हैं और वह और जैन कल की योजना पर चर्चा करते हैं। रॉक्सैन उसे बताती है कि उसके पास कल के लिए एक उपहार है, लेकिन वह कुछ और नहीं चाहता और कहता है कि यह उपहार वैसे भी उसका ही है। वह उसे खुश करता है और कहता है कि उसे उसकी मौजूदगी के अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। वह चाहता है कि हर कोई उन्हें एक साथ नाचते हुए देखे, और यही उसका सबसे बड़ा सपना है। रॉक्सैन उसके इस सपने को साकार करने में मदद करती है, जिससे वह कल के लिए उत्साहित हो जाता है। रॉक्सैन उसे वह अध्ययन सामग्री देती है जो वह पीछे छोड़ गया था, और वह उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे धन्यवाद देता है।
रॉक्सेन चली जाती है और अचानक निक्की और निज़ार उसे बताते हैं कि वह पार्टी में नहीं जाएगी। जब वह उनसे बहस करती है तो वे उसे बांधने का फैसला करते हैं। तभी रीस आता है, जो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वे जानते हैं कि उसी ने उसे भागने में मदद की थी। वह खूनी रात जब वह मरने वाली थी और उन्होंने उसकी किसी भी बात को सिरे से खारिज कर दिया था, वे उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में प्यार झर के समान है। इससे जेन क्रोधित हो जाती है और उनसे कहती है कि अगर प्यार झर है तो वे दोनों मर जाएंगे। साइकी उसे बताती है कि उनके बीच प्यार नहीं है, जिससे वह चौंक जाती है। वे उसे बांध देते हैं और किसी के देखने से पहले वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन मैट वहां पहुंच जाता है और देखता है कि वे उसे चोट पहुंचाने वाले हैं। वह उससे मदद की भीख मांगती है और वे उसे बताते हैं कि उनकी एक बड़ी योजना है। मैट उसे छोड़ने पर अड़ा रहता है क्योंकि वह एस के जन्मदिन में शामिल नहीं हो पाएगी और इससे उसका दिल टूट जाएगा। मैट सचमुच एक क्रूर दोस्त है। वह उसे छोड़कर चला जाता है और जेन को विश्वास नहीं होता कि वह उसके साथ ऐसा करेगा। वे उसे बेहोश कर देते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं और चले जाते हैं। फिर हम एक घने जंगल में पहुंचते हैं जहां गेरॉन कुछ खोजते हुए चल रहा होता है जब तक कि वह एक द्वार तक नहीं पहुंच जाता। यह स्पष्ट है कि यह हेल यूनिवर्सिटी का प्रवेश द्वार है। जे वह जाता है और दरवाज़ा खोलता है और सीधे अंदर चला जाता है, लेकिन समय बीतता है और वह वापस हेल यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और निकल जाता है। ये साफ है कि जेरोम कुछ जानता है और अपने दोस्तों से छिपा रहा है। फिर हम वायलेट के पास जाते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जिसे वह बाकियों से अलग मानती है। वह उससे एक आखिरी काम करवाना चाहती है क्योंकि ब्लैक ब्लड गैंग और वकील शैतान अरब के बीच युद्ध छिड़ने वाला है और इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जेरोम ने ही इस बात की पुष्टि की है कि क्या होने वाला है और वायलेट उसे प्रस्ताव देती है कि अगर वह यह काम कर दे तो वह उसे यहाँ से निकाल लेगी और वह अपने परिवार से मिल पाएगा। वह उस पर भरोसा करना चाहती है और यह ल्यूक है जो वायलेट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यह भाग यहीं समाप्त होता है, इसलिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को एक्टिवेट करना न भूलें ताकि आपको अगले भाग की सूचना मिल सके। अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।